तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज से, जहां पर आप देख सकते हैं गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया गया है, जिसमें गांव से सभी ग्रामीण यहां पर पहुंचे हैं। और आप सभी को जानकारी दे दें, ये एक ऐसी संस्था है, कार्ड संस्था। जी हां, कार्ड संस्था एक ऐसी संस्था है जो किस तरह से ग्रामीण विकास में अक्सर कार्य करती रहती है और वहीं इस देश में परिवर्तन लाना उसका मुख्य उद्देश्य है। सत्पोषणीय विकास जो करना उसका मुख्य उद्देश्य है। किस तरह से ग्राम में जो समस्याएं आती है उन समस्याओं का समाधान जो कहीं ना कहीं कार्ड संस्था करती हुई दिखाई दे रही है और पिछले कई सालों से ये संस्था अच्छे से कार्य करती हुई नजर आ रही है। तो साथियों, आप सभी से अपील करेंगे, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर जरूर करें। और साथियों, आप सभी को जानकारी दे दें किस तरह से ये संस्था, जो कि चाहे वो कृषि संबंधित कार्य हो या फिर महिला के घरेलू कार्य हो, हर एक कार्य में ये संस्था बढ़ चढ़कर भाग लेती है। स्पोर्ट्स में ये संस्था बढ़ चढ़कर भाग लेती है। जो बच्चे कहीं ना कहीं गलत संगत में चले जाते हैं उन बच्चों को जागरूक करने का भी काम इस संस्था के द्वारा किया जाता है। वाकई में ये संस्था ग्रामीण लोगों के लिए एक वरदान है, क्योंकि किस तरह से ये संस्था निरंतर कार्य जो है करती हुई नजर आ रही है। तो साथियों, आपको एक प्रोजेक्ट भी दिखाने का प्रयास करेंगे, उसमें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस संस्था ने क्या कुछ कार्य जो है, क्या कुछ गतिविधियां जो है गांव में किया। तो आपको पूरा प्रोजेक्ट जो है दिखाने का प्रयास करते हैं। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है कि गांव में क्या कुछ विकास हो चुका है। तो साथियों, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और आप सभी से अपील करेंगे, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। मैम, क्या कुछ जो ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, क्या कुछ दर्शाया गया है इस प्रोजेक्ट में? ये जो हमारी गांव की महिलाएं हैं, समूह है जी, जो कार्ड संस्था काम कर रही है, जी। 13 गांव के एनिमेटर है, उन्होंने ये सब कुछ बनाया है। उन्हें जैसे ये मुर्गी पालन का काम दिया जाता है। मुर्गी पालन। हाँ जी। और ये जो बकरी पालन है जी। और जो हमारे गांव में जो विकास हो रहा है, जो लोग हाँ कर रहे जी। हैं, वो इस और प्रोजेक्ट के माध्यम से दर्शाया गया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। स्कूल के बारे में है। जैसे जो मुर्गी पालन है, महिलाएं मुर्गी पालन करती हाँ जी, हाँ हैं जी। और आत्मनिर्भर कहीं ना कहीं महिलाओं को बनाया हाँ गया। जी, जैसे वो कोटिया स्वाटर बनाती हैं, जो भी बनाती है उनके मतलब सारा दर्शाया गया। बताओ। ये हमने किसानों के साथ मशरूम का जो काम किया है ना, लेडीज़ के साथ भी किया है, जिससे वो अपनी इनकम 3 महीने की ये खेती होती है। आत्मनिर्भर होकर वो ऐसे कार्य हाँ, रेगुलर कर सके। इसके साथ हमने एग्रीकल्चर में हमने सोलर फेंसिंग का काम किया है, सब्जियों उत्पादन का काम किया है, ठीक है ना जी। और ड्रिप सिस्टम, मतलब पानी की बचत करके ड्रिप सिस्टम भी पौधे की जड़ में, जिससे खाद बीज भी वगैरह वहाँ पे चली जाए। ऐसे हम ड्रिप सिस्टम भी किया जिससे पानी भी बचाया जाए। अब पानी भी बचाया जाए और जो किसान है अपनी खाद जो बीज है वो थ्रू ड्रिप के ही मतलब पौध तक पहुंचा सके। इसके साथ स्कूलों में हमने बहुत से काम किए हैं। स्कूलों में हमने शौचालय बनवाए हैं, स्मार्ट क्लास बनाई है, बच्चों के लिए बैठने के लिए बेंचेस दिए हैं, और हमने यहाँ पे बाला पेंटिंग का बहुत काम करवाया है। 5 स्कूलों में हमने साइंस रूम और साथ में इक्विपमेंट वगैरह सब दिए, प्रोवाइड करवाए हैं। टाइम टू टाइम हमने सभी गाँवों में हेल्थ कैंप लगाए हैं, ठीक है नहीं। हेल्थ कैंप के साथ हमने पशुओं के भी और मानव के भी दोनों ये हमने हेल्थ कैंप यहाँ पे कंटिन्यू लगाए हैं। के साथ साथ हमने किसानों को पॉपुलर के पेड़ प्रोवाइड करवाए हैं, ठीक है। और ये गांव में, हर एक गांव में जो हमारे 13 गांव हैं उनमें हमने 10-10 सोलर लाइट लगवाई है और किसानों को हमने सोलर पंप भी प्रोवाइड करवाए हैं। जहाँ तक अभी तक बिजली नहीं पहुँची है वहाँ पे हमने सोलर पंप लगवाए हैं, जिससे वो कभी भी मतलब वो सिंचाई का काम कर सकते हैं। वहाँ मतलब जो पहले मतलब वहाँ पे कुछ नहीं होता था, सभी फसलें होने लग गई हैं। सर, महिलाओं के बारे में बताना चाहोगे कि महिलाएं क्या कुछ काम कर सकती हैं? महिलाओं के हमने यहाँ पे ग्रुप बनाए हैं। 13 गांव में हमने 39 मतलब ग्रुप यहाँ पे बना रखे हैं, ठीक है। और जिसमें 400 से ज़्यादा हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हैं। ग्रुपों को हमने सिलाई का काम सिखाया है, प्रशिक्षण दिया है, बुनाई का दिया है, ब्यूटी पार्लर का दिया है, और उनके साथ साथ छोटी छोटी एक्टिविटियां भी हमने, जैसे 2 अक्टूबर होगी, ऐसी जितने भी इवेंट है उनके साथ करते हैं। महिला दिवस उनके साथ मिलकर मनाते हैं और हमारी महिलाएं बाहर भी एक्सपोजर। तो सर, अभी पिछले महिला दिवस था तो उसमें क्या कार्यक्रम किया गया सर? हमने महिलाओं के साथ, जैसे हमने पहले नुक्कड़ नाटक के जरिए हम उनको अवेयर करते थे, अब की बार उनके साथ हमने खेल कूद एक एक्टिविटी का प्रोग्राम किया था, जिसमें वो अलग अलग एक्टिविटियाँ उनके साथ की, जिससे उनको एक अलग माहौल क्रिएट मिले,
अलग मतलब बेनिफिट हो। तो साथ को दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि इस संस्था के द्वारा जो भी कार्य जो है ग्राम में किए गए हैं वो सभी इस प्रोजेक्ट, छोटे से प्रोजेक्ट के जरिए दिखाने का प्रयास किया। और आप सभी से अपील करेंगे जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। को बताना चाहेंगे महिला शक्ति मार्ट के द्वारा जो गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज में एक स्टॉल भी लगाया गया, तो आइए बातचीत करने का प्रयास करते हैं क्या कुछ इस स्टॉल को लेकर इनका कहना है। तो आइए इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। मैम जो हम यहाँ पर अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े देख रहे हैं, तो मैम ये कहाँ से? ये मैम जो गांव की समूह की लेडीज़ है ना, जी, जी। 13 गांव की, जी। तो वो काम करती हैं, वो यहाँ बनाती हैं, आउटलाइट पे हम इसे सेल करते हैं। अब हमारा यहाँ पे स्कूल में जो प्रोजेक्ट मतलब स्टोर लगा है, तो हम यहाँ पे ऊनी वस्त्र वगैरह, शहद है, जंगलों का है, जो महिलाओं को दिया हुआ, ये सारा जो हम देख पा रही हैं, हाँ तो जी। उन्हीं महिलाओं ने हाँ बनाया। जी, उन्हीं महिलाओं ने तो बनाया ऐसे गाँव वो की। एक मतलब कि आत्मनिर्भर हाँ कहीं ना जी, कहीं होती हाँ जा रही जी, उन्हें आमदनी का साधन मिला है यहाँ से। हाँ जी। है। और क्या कुछ कहना चाहोगे, इसके जरिए महिलाएं कितने आगे तक बढ़ सकती हैं? जैसे गरीब बैकवर्ड एरिया है, उसके हिसाब से वो बहुत आगे जा रही हैं, अपना काम कर रही हैं खुद का भी। जैसे वो कोटियाँ स्वेटर बनाती हैं, कागजी लिफाफे, दरियाँ वगैरह, जो भी सामान है, मिठाई के डिब्बे, वो बना के मतलब सेल करते हैं। जी उन्हें जो भी आमदनी का मतलब एक आमदनी का जरिया मिल गया आउटलाइट के साइड में। जी, थैंक यू। तो साथियों आप देख सकते हैं जो महिलाएं कहीं ना कहीं कार्य नहीं कर पाती थी, वो महिलाएं आज इतना अच्छा जो कार्य है यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे कपड़ों के स्टॉल जो है लगाए गए, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सभी कपड़े जो हैं उन्हीं महिलाओं ने बनाए हैं जो किस तरह से पहले कुछ भी कार्य नहीं कर पाती थी, लेकिन जब से उन्हें ये प्लेटफॉर्म मिला है, जब से ये संस्था उनके साथ जुड़ी है, तब से वो कितना अच्छा कार्य जो है करते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर जो महिलाएं आज होती हुई नजर आ रही है। तो चलिए आपको अंदर का जो प्रोग्राम है वो भी दिखाने का प्रयास करते हैं।
हम इसे NGO भी कहते हैं, इस गैर सरकारी संस्था। एक ऐसी संस्था है जो संपूर्ण भारत में ग्रामीण विकास में कार्य करे। हमारा ज़्यादा जो कार्य है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इन क्षेत्रों में है, ज़्यादातर आदिवासी क्षेत्रों में है। मतलब वो ऐसे क्षेत्र हैं शायद आप कल्पना नहीं कर सकते। वहाँ कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पर मतलब कभी बस में नहीं पहुँची, बड़े ही जंगलों के बीच में जो है क्षेत्र है जहाँ पर हम ज़्यादातर काम करते हैं। पिछले लगभग 22-23 सालों से कार्य जो है ग्रामीण विकास के कार्यक्रम कर रहा है। इसमें हम कई तरह के कार्य होते हैं। मुख्यतः आजीविका वर्धन है, क्योंकि हम किसानों के साथ काम करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि उनकी आजीविका में हम कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। उसमें जैसे मुख्यतः देखें तो हमारा खेती ही मुख्य एक साधन होता है। खेती को हम कैसे इम्प्रूव करें, उनके पास पशु होते हैं, पशुधन को कैसे विकसित किया जाए। जो लोग जंगल के ऊपर अपनी आजीविका निर्भर करते हैं उनके लिए जंगल से उपज कैसे बढ़ाएं। जैसे एक उसका उदाहरण है शहद। हम जंगल से शहद एकत्र करके या जड़ी बूटियाँ एकत्र करके उनकी दवाइयाँ बनाने के इस तरह के कार्य भी करते हैं। तो ऐसे संपूर्ण तरीके से जमीन का जल और जमीन के इस तरह से ज़्यादा यहाँ तो नहरें हैं, ट्यूबवेल है, इसमें पानी बहुत हो जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर नहर भी नहीं है, ट्यूबवेल भी बहुत गया है, 600-600 फीट पे पानी नहीं मिलता। तो ऐसे में उनके लिए तालाबों के निर्माण करवाए जाते हैं। सरकारी योजनाएं जितनी चलती हैं उनमें हम अपना सहयोग देते हैं तो लोगों का जीवन यापन बेहतर है। वास्तव में कार्ड संस्था एक अनुकरणीय संस्था है जिसने कोविड के विषम परिवेश में भी अपने प्रयासों को, अपनी कोशिशों को रोका नहीं बल्कि निरंतर आगे बढ़ते हुए पूरे उत्साह के साथ उस परियोजना को निरंतर आगे बढ़ाता रहा, जो कि HDFC बैंक के द्वारा ग्रामीण समुदाय के समग्र विकास हेतु परिवर्तन के नाम से चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण समुदाय की आजीविका को बढ़ाना, उनके बुनियादी ढांचों को विकसित करना, साथ ही स्किल डेवलपमेंट्स जैसे कोर्सेज को चलाना, उसके साथ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन और हेल्थ एंड हाइजीन इत्यादि बिंदुओं पर यह परियोजना निरंतर संचालित हो रही थी। कार्ड संस्था ने 1 अप्रैल 2019 से लेकर 24 मार्च 2023 यानी कि आज समापन समारोह तक इस परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया। इन 4 वर्षों में अनेक उतार चढ़ाव आए, किंतु उसके बाद भी संस्था रुकी नहीं, डिगी नहीं, हटी नहीं, कमजोर नहीं हुई, बल्कि निरंतर विकास के कार्यों में आगे बढ़ती रही। इन 4 सालों के कार्यों के विकास को यहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री पंकज शर्मा जी को, जो कि SPM हैं। सर, आपका सादर अभिनंदन। तो उसको जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे पंकज शर्मा जी का। 4 साल में जो हम लोगों ने किया है उसकी कुछ झलक आप लोगों को दिखा पाऊँ और आप लोगों को बता पाऊँ, और उसको किस तरीके से हमारी टीम ने या हम लोगों ने मिलकर के जो प्रयास किए हैं उनसे जो चीज आई है निकल करके, वो मैं आप लोगों के साथ आज साझा करने की कोशिश करूँगा। हम जैसा कि मैम ने बताया, जैसा कि अभी मैम ने बताया था कि 2019 से और आज तक लगातार विकास खंड के अंतर्गत 13 गांव में काम कर रहे हैं। जो आप देख पा रहे हैं 13 विलेज है हमारे जो यमुनानगर के छछरौली में है, उनमें हम लोगों ने निरंतर रूप से काम किया है। मुख्य रूप से ये जो परियोजना थी इसकी 5 थीम पे हम लोगों को काम करना था, जिसमें हम लोग काम कर रहे थे। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एक थीम थी, जिसमें हमें जो हमारी प्राकृतिक क्षमता है उसको कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, कैसे रखा जा सकता है, उस चीज पर हमने काम किया है। हमने
स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड एनहांसमेंट एक थीम थी, जिसके अंतर्गत हम लोगों की स्किल को कैसे बढ़ा सकते हैं और आय के जो दूसरे साधन हैं या परिवार में, एक परिवार में खेती के सिवा दूसरे किन किन बिंदुओं से आय हो सकती है उसको सुनिश्चित किया जा सकता है। इस तरीके के हमने कुछ काम किए। तीसरा हमारा था प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। तो प्रमोशन ऑफ एजुकेशन में मुख्य रूप से हम लोगों का ये प्रयास था कि जो ग्रामीण जो सरकारी स्कूल है उनमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बच्चों को मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है वो मिलना चाहिए, काम किया था। हेल्थ और सैनिटेशन एक बहुत बड़ा हमारा थीम नहीं था, हमने मुख्य बिंदु उसमें रखे थे। जो जैसा कि आप जानते हैं जो गाँव में बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, पर्सनल हाइजीन को लेकर के हम लोगों ने प्रयास किए थे, लोगों को उनकी खान पान को लेकर के हम लोगों ने प्रयास किए थे। और पांचवी जो थीम थी वो फाइनेंशियल इंक्लूजन था, किसानों की इनकम को कैसे बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से वो अपनी खर्चों को देख सकते हैं, ये सब चीजें कर सकते हैं। तो इन 5 थीम्स को लेकर के हमने कुछ गतिविधियां यहाँ स्टार्ट कर दी। इस पूरे कार्यक्रम को करने के लिए जैसा कि सर ने बताया था कि कार्ड की अपनी एक वो है कि हम जो भी काम करते हैं वो लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, लोगों के साथ रहकर के काम करते हैं, लोगों की जरूरत के हिसाब से काम करते हैं। तो इस पूरी परियोजना को चलाने के लिए हमने गांव के स्तर पर कुछ संगठन तैयार करे, क्योंकि इतना हम जानते थे शुरुआत से ही कि एक दिन आएगा 4 साल 5 साल 3 साल बाद जब हम लोगों को यहाँ से जाना होगा और हमारे किए हुए प्रयास निरंतर कैसे जाएंगे, निरंतरता कैसे आएगी और क्यों किस तरीके से उसको ध्यान रखा जाएगा। तो इसको ध्यान रखते हुए हमने प्रारंभ से ही गांव स्तर के कुछ संगठन स्थापित किए थे जो हमारे बाद भी इन सब कामों को लगातार करते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने कुछ महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाए जिनकी संख्या 39 थी, करीब 408 महिलाओं को संगठित किया गया उसके अंतर्गत और उनके साथ हमने काम किया। कर दो स्टार्ट। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार जी। आंटी जो आज यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है, जो संस्था जो महिलाएं, आप उनसे महिलाओं से जुड़े हुए संस्था जो है? हाँ जी, कार्ड संस्था से जुड़े हुए हैं जिन्होंने हमारे गांव में ग्रुप बनाया हुआ है जी। हमारा लेडीज गाँव को कौन सा है मैम? पृथ्वीपुर गांव से है। और मैम नाम क्या आपका? अंजलि है मेरा नाम। अंजलि नाम है जी मैम। हाँ बोलिए जी। मैम। उन्होंने हमारे गांव में ग्रुप बनाया है, स्वयं सहायता महिला समूह है जी। जिसकी मैं भी एक मेंबर हूँ। हाँ जी। इन्होंने हमें काफ़ी कार्य की ट्रेनिंग दी है, जैसे कि मशरूम हो गई, किचन गार्डन के लिए बीज दिए गए हैं और इससे अलावा इन्होंने हमें उसकी सिलाई की ट्रेनिंग दी है, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग दी है, काफ़ी ऐसे काम है जिनकी ट्रेनिंग क्या दी कुछ है। कहना चाहोगे जो ऐसी संस्थाएं हैं महिलाओं के लिए तो एक वरदान ही है? हाँ जी, ये बहुत एक जो महिलाएं घर में बैठी रहती हैं, जिन्हें कोई काम नहीं है, जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, इन छोटे छोटे कामों से अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हैं। ये संस्था उनके लिए बहुत अच्छी संस्था है जो कि कार्ड संस्था है और ये HDFC बैंक से रिलेटेड है, जुड़ी हुई है। ये उनके सहयोग से कि एक आम महिलाएं भी अपना कुछ कर सकती हैं, अपनी छोटी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। अपने आपकी लाइफ में इस संस्था के आने के बाद कितना बदलाव हुआ है? हमारी इस संस्था के आने से बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। मैं अपने हस्बैंड की साथ कमाती हूँ और थोड़ी उनकी मदद करती हूँ घर के खर्चों में, इससे बहुत ज़्यादा हमें मिला है। ओके मैम, ठीक है जी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते आंटी, क्या कुछ कहना चाहोगे, ये जो संस्था है किस तरह से आपके गांव में भी काम कर रही है? कार्ड संस्था से हमें बहुत लाभ हुआ है जी। और हमारे गांव में बहुत ही सुविधा हुई है। क्या क्या काम जो है महिलाओं को दिए जाते हैं इस संस्था के द्वारा? महिलाओं के लिए जैसे कि मशरूम द्वारा जी और सिलाई जी जी और पार्लर, सिलाई, जो भी घरेलू कार्य से ऐसे कार्य से ये महिलाओं को दिए और जाते हैं। बुनाई। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे, कितना बदलाव आया है इस संस्था के आने के बाद आपकी ज़िंदगी में, लाइफ में? हमें बहुत ही बदलाव आया है और जब से हम यहाँ आए हैं हम बहुत अच्छा भी लगता है। हमारे गांव का भी खुद आत्मनिर्भर हो चुकी है, अब आपको किसी के ऊपर डिपेंड की ज़रूरत नहीं है ना कि आप मतलब कि घर वालों से पैसे मांगोगे, ये अब आप खुद ही कमाते हो, खुद ही अपनी लाइफ है, खुद ही मतलब कि हम खुद ही कर लेते हैं जी, हमको किसी की जरूरत नहीं। क्या नाम है अम्मा जी आपका? सुलोचना। सुलोचना। कहाँ से हो आप? मैं तहरपुर गांव टहलपुर से। क्या कुछ कहना चाहोगे, ये संस्था इतने अच्छे कार्य कर रही है? हाँ, क्या ये कुछ? संस्था बहुत अच्छे कार्य कर रही है। बेटे मन ने इसकी औरतें से बनाई का सेंटर भी खोल लिया था
जी जी मैंने बनाई का सेंटर भी खोलिया, मैंने 8,000 का लाभ होया। जी। हाँ, मैंने बहुत बहुत कार्य करे 10 और बेचागा। तो ये संस्था तो आपके लिए एक वरदान है। हाँ, एक वरदान है जिसके जरिए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आत्मनिर्भर आगे हो। भी मनु तो यही बेटे में दिया निवेदन करूंगी, मनु काम मिलना चाहिए जी कोई रोजगार मिल जा जी। करने के लिए। महंगाई इतनी है और ऐसे में आपके लिए तो ये वरदान ही है। हाँ, वरदान है बेटे। जी बस मैंने जरूर मैंने मिला कोई जी। करने के वास्ता, जी। चाहे मैंने लोन दोबारा दें चाहे मैंने किसी दोबारा दें, मैंने काम जरूर मिला, जी। रोजगार जिसके मैं अपने कार्य कर सकूं। जी बस दूसरे के गाड़ी में ना चाप सारना दे। जी। बस ये आप मतलब खुद आत्मनिर्भर होना चाहती है कि आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना हाथ पड़े। में फैलाना पड़े। तो साथियों, आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं, हमारे समाज की जो महिलाएं हैं, किस कदर वो आज आत्मनिर्भर होने का प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास, ये वरदान उन्हें दिया गया है कार्ड संस्था के द्वारा, जिस संस्था से जुड़कर ये महिलाएं कहीं ना कहीं स्वयं आत्मनिर्भर होती हुई नजर आ रही है। तो साथियों, आप सभी से अपील करेंगे, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। क्या कुछ कहना चाहोगे इस संस्था को लेकर, जो किस तरह से महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है और साथ ही साथ जो कृषि कार्य हैं, चाहे वो शिक्षा संबंधित कार्य हो, हर एक कार्य में ये संस्था बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। तो ऐसे में क्या कुछ कहना चाहोगे, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। नमस्कार मैडम, जी सर, नाम सर? मेरा नाम पंकज शर्मा है और मैं संस्था में जो है सीनियर प्रोग्राम मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ। जी जी। और क्या कुछ कहना चाहोगे सर, जो ये संस्था इतने अच्छे तरह से कार्य करती है, महिलाओं को इसमें रोजगार मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे सर? इसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो आप देख रहे हैं, जो महिलाओं को रोज़गार मिल रहे हैं या लोगों का जो विकास हो रहा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो भी काम करते हैं वो लोगों की भागीदारी के साथ काम करते हैं। लोगों से मिल कर के उन्हें क्या ज़रूरतें हैं, किस तरीके से उनकी आजीविका में सुधार किया जा सकता है और कैसे उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, ये सब ध्यान में रखते हैं। इसीलिए शायद हमें इतनी अच्छी सर, इस संस्था का मकसद समाज में परिवर्तन लाना, क्या कुछ सर? जी, संस्था का जो मुख्य रूप से वो है कि जो हमारे गरीब लोग हैं या जिनकी आजीविका सुनिश्चित नहीं है, उनकी आजीविका को सुनिश्चित किया जाए, उन्हें आजीविका से जोड़ा जाए और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ दें। कहीं ना कहीं इस संस्था में जो महिलाएं हैं वो भी आत्मनिर्भर होती हुई नजर आ रही हैं। जी, खुद ही मतलब वो चाहते हैं कि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, हम खुद इतने निर्भर हों। तो सर, ऐसी महिलाएं? जी मैडम, जो हम ये कहना चाहेंगे मैम कि जो आप देख रहे हैं ना, आज जो महिलाएं हैं वो परिवार में उनको बराबरी का हिस्सा देने की हम बात करें। बराबरी से मेरा मतलब ये है कि जैसे महिलाओं को हम लोग वो काम करती हैं, खेती में भी हमारे साथ काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं, लेकिन जब निर्णय क्षमताएं आती हैं पे फसल कहाँ बेचना है, कहाँ फसल कौन सी लगाना है, क्या करना है, ये कहीं ना कहीं पुरुषों का होता है। और उसके पीछे कारण क्या होता है कि ये ऐसा धारणा मानी जाती है कि परिवार को चलाने वाला मुखिया जो होता है वो पुरुष होता है, क्योंकि वो पैसा कमाता है। महिलाएं ऐसी होती हैं, वो पीछे हट जाती हैं, ऐसा। तो उन महिलाओं के साथ हमें काम करना होता है, उनको समझाना होता है, उनको बताना होता है उनकी क्या भूमिकाएं हैं, क्या जिम्मेदारी हैं, उसी को हम तैयार करते हैं। सर, उन महिलाओं को क्या कुछ कहना चाहोगे जो पीछे पलट जाती हैं कि समाज क्या कहेगा, हम बाहर निकल रहे हैं, हम काम कर रहे हैं? सर, उन महिलाओं को मैं उन दीदियों से इतना ही निवेदन करूंगा कि वो एक परिवार का, या जैसे वो एक परिवार का हिस्सा है, ऐसे ही वो एक समाज का हिस्सा है। उन्हें आगे आना चाहिए और आगे बढ़ करके अपने परिवार को चलाने में अपना योगदान देना चाहिए और अपनी आय को बढ़ाना चाहिए। सर, जो महिलाएं लोग आपकी संस्था से जुड़ना चाहें वो कैसे जुड़ सकते हैं? मैडम, हमारा एक वेबसाइट है www.cardindia.org। आप वहां जाएंगे तो हमारे साथ कैसे जुड़ेंगे, किस तरीके से हैं, आप जो प्रोफेशनल हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं, क्या है, वो सारी जानकारी आपको वहां मिलेगी। सर, क्या कोई नंबर जो आप दर्शकों को हमारे बताना चाहोगे? नंबर मैंने अभी आपको अपनी पूरी वेबसाइट बता दिया है, उस पर हमारे नंबर्स हैं, हमारे जो है आपको हम क्या काम करते हैं, कहाँ कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, वो सब कुछ आपको मिलेगा। थैंक यू।